दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूजन हो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट रहेगा, कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए दो स्कूटर्स का कंपैरिजन लेके आया हूं। एक तरफ हमारा बीडा का BX2 प्लस, दूसरी तरफ हमारे पास है एथर रिस्टा का एस मॉडल और 3.7 किलोवाट वाला यहाँ पर वेरिएंट हमने लिया है। तो दोनों का आज कंपैरिजन करेंगे कि किसमें कौन से फीचर्स मिलते हैं, किसके प्राइस ज़्यादा हैं, कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा कि आप इस महीने या फिर जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदो तो आप वो स्कूटर आंखें बंद करके ले पाओ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना, जिससे आपको सारे कंपैरिजन पता लग जाए कि कौन से स्कूटर में क्या चीज ज्यादा है, कौन से स्कूटर में क्या चीज कम। सारा कुछ आपको डिटेल वाइज हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो स्कूटर लिए हैं। एक तो ये बीडा का BX2 प्लस हो गया, जो कि 3.7 किलोवाट वाला मैंने यहाँ पर वेरिएंट लिया है। इसका एक ही वेरिएंट आता है 3.7 किलोवाट का। यहाँ पर एथर रिस्टा का जो एस मॉडल आता है एंड यहाँ पर भी हमने 3.7 किलोवाट वाला मॉडल लिया है। अब देखिए दोनों के अगर रेंज की बात करें कि आपको कितना चलना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पर डे कितना चलना होता है। देखिए मैं अपनी रनिंग बताऊं तो मेरी जो रनिंग होती है डेली का लगभग 45 से 50 किलोमीटर का रहता है। ठीक है, 45 से 50 किलोमीटर का। और आप सभी ने अगर मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी तो मेरे पास आपको पता होगा बीडा का BX2 प्लस ऑलरेडी मैंने बाय कर लिया है। ठीक है, लेकिन एथर रिस्टा भी मैंने चेक किया था। अब देखो IDC रेंज की बात करें तो यहाँ पर हीरो का बीडा का BX2 प्लस यहाँ पर IDC रेंज की बात करता है 142 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रेंज 142 किलोमीटर आपको नहीं मिलती है। ये सिर्फ इनकी IDC रेंज है, इन्होंने अपने तौर तरीके से चेक की होगी, लेकिन जो एक्चुअल रेंज निकल के आती है वो आती है इको मोड पे 100 किलोमीटर की, जिसमें आप 45 की स्पीड पे अपने स्कूटर को 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं अगर एथर रिस्टा एस की बात करें तो यहाँ पर एथर भी बोलता है कि भैया हमारा स्कूटर चलेगा 160 किलोमीटर, लेकिन ये 160 नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये 160 नहीं चलता, ये सिर्फ आपका चलेगा 110 किलोमीटर से लेके 115 किलोमीटर। यहाँ पर मैक्सिमम 115 तक आपका माइलेज दे देगा। अब यहाँ पर देखिए प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, तो चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए बीडा का BX2 प्लस की बात करें तो इसमें पावर ज़्यादा आपको मिलती है। आप अगर एक्सीलेटर देते हैं तो आपका स्कूटर काफ़ी फास्ट मूवमेंट यहाँ पर पकड़ता है। अगर 0 to 40 की स्पीड की बात करें, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर, 0 to 40 की स्पीड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 3.1 सेकेंड, केवल 3.1 सेकेंड में ये 0 to 40 आराम से पकड़ सकता है। लेकिन एथर रिस्टा एस की बात करें तो यहाँ पर 4.2 सेकेंड लगता है, मतलब कि पूरा 1 सेकेंड लगभग ज्यादा लगता है स्पीड को पकड़ने के लिए। वहीं बीडा का काफी फास्ट मूवमेंट करता है और 3.1 सेकेंड में वो चीजें अचीव कर लेता है। अब देखिए ये हो गई पावर परफॉर्मेंस की बात। अब ये परफॉर्मेंस आई कहां से, कैसे बीडा में परफॉर्मेंस ज्यादा आपको मिलती है, एथर में वही परफॉर्मेंस आपको कम क्यों मिलती है, उसका रीजन आपको समझाते हैं। देखिए बीडा के अंदर यूज की गई है 6 किलोवाट की PMSM मोटर, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होती है। और आपने अगर बीडा के स्कूटर में देखी होगी तो जो मोटर है वो पहिए के साथ में अटैच है। एक होती है हब मोटर, एक होती है PMSM मोटर। अब जो PMSM मोटर है वो पहिए के साथ में अटैच है, कोई भी बेल्ट का काम नहीं है, किसी भी चीज का काम नहीं है। तो जो भी मोटर का परफॉर्मेंस होता है डायरेक्ट पहिए को मिल जाता है और काफी फास्ट मूवमेंट वहां पे होता है। वहीं अगर देखिए एथर रिस्टा की बात करें तो यहाँ पर 4.3 किलोवाट की PMSM मोटर यूज करी गई है। मोटर दोनों में ही PMSM मोटर है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है एथर, बेल्ट का यूज करता है। बेल्ट का यूज इसलिए करता है ताकि अगर कहीं भी आप ऐसी जगह पे स्कूटर चला रहे हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हो, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो, तो आपकी मोटर खराब ना हो, तो मोटर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बेल्ट का यूज करता है। लेकिन बेल्ट से आपने ओला के स्कूटर्स और एथर के स्कूटर्स, जिन जिन स्कूटर्स में बेल्ट यूज करी जाती है वहां से आवाज आने लगती है। थोड़े दिन बाद बेल्ट आपकी आवाज करेगी, जो कि काफी इरिटेटिंग साउंड होता है। तो भैया मैं बेल्ट को यहाँ पर देखिए, बेल्ट अच्छी है, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपका लेकिन डिग्रेड करती है। एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपकी बेल्ट आवाज करने लगती है। ये 2-3 निगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं। लेकिन PMSM मोटर जो कि 6 किलोवाट की बीडा के अंदर दी गई है,
मोटर भी सेफ है, आवाज भी कोई नहीं है, तो मुझे परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी लगती है। तो देखिए इस वजह से यहाँ पर आपकी जो है 0.43 सेकंड में अचीव कर लेती है, 4.2 सेकंड में अचीव करती है। तो सारा कुछ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपको स्कूटर चार्ज करने की या फिर पार्क करने की जगह मिलती है, लेकिन स्कूटर चार्ज करने की जगह नहीं मिलती। जैसे कि आप कोई ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे आपने स्कूटर को पार्क कर दिया और वहां पे चार्जिंग का कोई भी सॉकेट नहीं है, तो फ्रेंड्स आप अपनी बैटरीज को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए बीडा के अंदर एक अच्छी चीज है, यहाँ पर आपको 2 स्वैपेबल बैटरी मिल जाती हैं, जो कि आप अपनी बैटरीज निकाल सकते हो और अपने कमरे पे या फिर अपने ऑफिस में या फिर कहीं भी ले जाके उन बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं पूरा स्कूटर ले जाके ढोना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीडा के अंदर ये चीज बहुत अच्छी है कि आप कहीं भी छत पे रहते हो, 2-3 मंजिला ऊपर रहते हो, आपको स्कूटर ले जाने की नहीं बननी, तो बैटरी निकाल के ले जाओ, चार्जर ले जाओ, अपने कमरे में घर में आराम से बैटरी चार्जिंग पे लगाओ। और अगर आपकी एक बैटरी खराब हो जाती है तो एक बैटरी से स्कूटर चलता रहता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। आपकी एक बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो एक बैटरी चार्ज करके लगा लो, उसमें आराम से घुमाओ, मस्त चलता रहेगा, कोई भी इशू नहीं है। बाई चांस एक बैटरी खराब हो गई तो एक बैटरी से आपका स्कूटर चलता रहेगा। तो ये चीज काफी अच्छी लगती है बीडा के अंदर कि इसमें 2 स्वैपेबल बैटरी हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। अब इसके अंदर जो बैटरी है वो नॉन स्वैपेबल है, मतलब कि बैटरी निकलती नहीं है, एक ही बैटरी है। और आपके घर में अगर ऐसी जगह है जहां पे चार्ज करने की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो आप छत के ऊपर या फिर घर के अंदर ये स्कूटर नहीं ले जा पाओगे और सही से चार्ज नहीं कर पाओगे। तो इसमें ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है, देखिए इसमें अगर एक बैटरी खराब है तो दूसरी बैटरी से स्कूटर चलता रहेगा। एक बैटरी आप सर्विस सेंटर पे दे दो जब तक ठीक नहीं होती है, लेकिन एक बैटरी से चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर बैटरी आपकी गलत खराब हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, इशू आ गया, तो फ्रेंड्स पूरा स्कूटर आपको सर्विस सेंटर पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये दिक्कत इसमें आ सकती है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट लगा था, जिसमें बैटरी निकाल के आप चार्ज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों के कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अब देखिए बात करते हैं दोनों के सर्विस सेंटर्स के बारे में। ठीक है, सर्विस सेंटर्स के बारे में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बीडा का जो अभी प्रोडक्ट आ रहा है, बीडा का BX2 प्लस हो गया, BX2 Go हो गया और भी BX1 हो गए। तो फ्रेंड्स ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हीरो के हैं। बीडा कंपनी किसकी है, हीरो की है, जिसकी आप हीरो होंडा चलाते हैं, हीरो की मोटरसाइकिल यूज करते हैं। तो हीरो के जितने भी सर्विस सेंटर है वो भैया बीडा के भी सर्विस सेंटर है, बीडा की भी सर्विस कर सकते हैं। तो इसका लार्जेस्ट हीरो का सर्विस नेटवर्क है। आपके घर के आसपास कहीं भी हीरो का सर्विस नेटवर्क है, कहीं भी सर्विस सेंटर है, आपके कोई पास में एजेंसी है हीरो की, वहां आप अपनी स्कूटी की आराम से सर्विस करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी हीरो के सर्विस सेंटर पे ले जाइए, पार्ट्स मिलेंगे आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एथर रिस्टायर्स में नहीं है, इसका अभी ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है। और आपके घर के पास में अगर देखिए एथर का यहाँ पर कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको काफी दिक्कत भी होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके जिले में, आपकी जहां भी आप रहते हो, वहां पे अगर एथर का सर्विस सेंटर नहीं है तो भैया एथर को मैं इग्नोर कर देना, ये साफ मैं बता रहा हूँ, वरना दिक्कत आपको हो सकती है। बाई चांस कभी दिक्कत आ गई तो आपको बहुत लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है, पूरा ग्रो नहीं हुआ, लेकिन बीडा का ग्रो हो चुका है। इसके सर्विस सेंटर्स पहले थे, अब बस चार्जिंग स्टेशन और ज्यादा बढ़ जाए तो और भी मजा आने लग जाए। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए अगर आप बीडा का BX2 प्लस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ज्यादा मिलती हैं। एक तो देखिए परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है, स्पीड काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरा सर्विस नेटवर्क आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या मिलता है, आपको स्मार्ट लुक देखने को मिलता है, मतलब लुक वाइज आप फील नहीं कर पाओगे ये पेट्रोल स्कूटर है या फिर बैटरी वाला EV स्कूटर है, तो ये आप फील नहीं कर पाओगे। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो बीडा के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आप एथर की तरफ जाते हो तो ये फैमिली फ्रेंडली स्कूटर है। आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए, आपको एथर में मिलेगा। आपको 2 हेलमेट रखने हैं अपने स्कूटर के अंदर, आप एथर में रख पाओगे, बीडा में सिर्फ एक हेलमेट रख पाओगे। उसके साथ में ये कंफर्ट काफी फील कराता है, चलने में स्मूथ है। दूसरा बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये चीजें इसमें आपको एथर में मिलेंगी, ठीक है, ये चीजें आपको एथर में मिलेंगी। बाकी जो फीचर्स हैं इसकी, जो भी स्पीड है,
टॉप स्पीड 80 तक जाती है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर्स की। उसके साथ में चार्जिंग टाइम भी लगभग 1-2 घंटे का इधर उधर है। इसमें 5-5.5 घंटे लगते हैं, इसमें 6 घंटे का टाइम, लगभग 6.5 घंटे का टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग 0 से 80% करने में 1 घंटा लगता है दोनों ही स्कूटर में। बाकी काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, ठीक है। उसके साथ में देखिए, अब बात करते हैं, देखिए ये मोटर के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि इसमें मोटर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इसमें थोड़ी लो परफॉर्मेंस वाली मोटर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, ठीक है। प्राइसिंग की बात करते हो, वारंटी की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने जो बीडा का BX2 प्लस लिया है, उसकी जो ऑन रोड कॉस्ट है, मैं बरेली सिटी में रहता हूँ, ठीक है, तो बरेली सिटी के प्राइस की बात करता हूँ, जितने का मुझे मिला, तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,22,000 रुपये। 1,22,000 में मुझे ये ऑन रोड मिला बीडा का BX2 प्लस, ठीक है। अब देखिए, बीडा का BX2 प्लस ऑन रोड 1,22,000 का है। इसके साथ में जो आप एसेसरीज लगवाते हैं, जिसमें आपका सीट कवर हो गया, लेडीज फुट रेस्ट हो गया, हैंडल कवर हो गया और मैट हो गई, उसके साथ में ग्रिल हो गई जो चारों तरफ लगती है, और भी चीज़ें हो गई, मेन स्टैंड हो गया, तो ये सब मिला के 8,000 रुपये के आपके लगेंगे। उसके साथ में आप इसकी वारंटी बढ़वाएंगे 4,500 रुपये की, तो 2 साल की वारंटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना सब लगाने के बाद 34,500 1,34,500 रुपए की ये चीज़ें बैठती हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं। ये 8,000 ऑप्शनल है और ये 4,500 ऑप्शनल है। इसके साथ में 1,22,000 में आपको कितनी वारंटी मिलती है? आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर। 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर। अब 4,500 रुपये आप देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी ये वारंटी 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर, ठीक है। 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर ये वारंटी आपकी हो जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं एथर रिस्टा एस की। तो एथर रिस्टा एस की जो मुझे कॉस्ट यहाँ पर ऑफर की गई थी एथर के शोरूम के द्वारा, वो की गई थी 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये। इसके अंदर बैटरी की जो वारंटी थी वो मुझे दी गई थी 8 इयर्स या फिर 80,000 किलोमीटर। 8 इयर्स या फिर 80,000 किलोमीटर। उसके साथ में यहाँ पर 8,000 रुपये की लगभग इसमें भी एसेसरीज लगती है। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल के, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो ले सकते हो। तो इसकी कॉस्ट निकल के आती है 1,48,000 रुपये। 1,48,000 रुपये, 1,48,000 1,50,000 तक आपको ये मिल जाएगा, और ये 1,35,000 तक आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें लगने के बाद। अब देखिए, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। डिफरेंसेस सबसे पहले देखिए, जो डिफरेंस है वो आता है IDC रेंज में। इसमें 100 किलोमीटर मिलती है, इसमें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज परफॉर्मेंस पावर आपको इसमें ज़्यादा मिलती है, इसमें थोड़ी सी डिग्रेड है, ठीक है। अगर आपको देखिए स्वैपेबल बैटरी चाहिए, रिमूवेबल बैटरी चाहिए, तो आप बीडा की तरफ जाइए। रिमूवेबल नहीं चाहिए, आप सिंगल बैटरी से काम चला सकते हो, तो फ्रेंड्स आप एथर की तरफ जाइए। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर बैटरी कभी ख़राब होती है तो पूरा स्कूटर बैठ जाएगा, पूरा स्कूटर सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा एथर में। और बैटरी अगर आपकी एक ख़राब है, एक चल रही है, तो आप बीडा आराम से चला सकते हो, एक सर्विस सेंटर पे जाके आपकी तब तक रिप्लेस होके आ जाएगी। लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क आपको बीडा का मिलेगा, एथर का लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क अभी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, चार्जिंग स्टेशन आपको दोनों के अवेलेबल मिल जाएंगे अपने सिटी में। आपको बीडा के, आपके हीरो की एजेंसीज पे मिल जाएंगे, एथर के खुद के चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे लगा रखे हैं। दूसरी, आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, अच्छा लुक चाहिए, और उसके साथ में आपको एक अच्छा स्कूटर चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस वाला, तो आप बीडा की तरफ जा सकते हैं। एथर की तरफ जाइए तो फैमिली फ्रेंडली स्कूटर, लार्जेस्ट बूट स्पेस, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, तो आप यहाँ पर कंफर्ट के साथ में एथर की तरफ जा सकते हैं। अगर प्राइस डिफरेंस की और वारंटी की बात करें तो 3 साल की वारंटी इसमें आपको ज़्यादा मिल रही है, 3 साल की ज़्यादा वारंटी ऑफर कर रहा है ये, ठीक है। और बीडा की बात करें तो ये जो वारंटी ऑफर कर रहा है 5 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, मतलब कि 5 साल आप अच्छे से स्कूटर चला सकते हैं, 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर। बाकी प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 1,34,000 से आप 1,48,000 का अगर प्राइस डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 14,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को दोनों में मिलेगा।
तो आप अगर देखिए सस्ता स्कूटर ढूंढ रहे हैं बीटा की तरफ जाइए, थोड़ा अच्छा कंफर्ट वाला ढूंढ रहे हैं तो एथर की तरफ जाइए। दोनों के कंपैरिजन मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपका अब भी रहता हो तो कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।